पर्यटन नगरी रामनगर में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब होटलों और रिजॉर्ट्स में एक साथ पहुंची कई विभागों की टीम। दस्तावेज खंगाले गए, सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल हुई और जांच के दौरान सामने आई कई चौंकाने वाली खामियां। आखिर किन किन होटलों पर कार्रवाई हुई, कहां सब कुछ ठीक मिला और कहां नियमों की खुलकर हुई अनदेखी, हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में प्रशासन ने होटल और रिजॉर्ट्स के खिलाफ बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग, फायर विभाग, फूड सेफ्टी विभाग, जीएसटी विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई होटलों और रिजॉर्ट्स में अचानक जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान होटलों के दस्तावेज, सुरक्षा व्यवस्था, फायर सेफ्टी, फूड सेफ्टी और अन्य जरूरी मानकों को बारीकी से परखा गया। इस दौरान कई जगह नियमों की अनदेखी भी सामने आई। नदिया पड़ाव होटल में सभी दस्तावेज और मानक पूरे पाए गए, वहीं कंट्री इन होटल में पुलिस वेरिफिकेशन और पर्यटन विभाग के कुछ नियम पूरे नहीं पाए गए, जिस पर प्रशासन ने चालानी कार्रवाई की। लेकिन सबसे ज्यादा खामियां चिरैया रिजॉर्ट में सामने आई। जांच में पॉल्यूशन, फूड सेफ्टी, फायर सेफ्टी, पुलिस वेरिफिकेशन, जीएसटी और एसटीपी से जुड़े कई जरूरी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद संबंधित विभागों ने रिजॉर्ट प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए चालानी कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी का कहना है कि नोटिस में तय समय के भीतर सभी कमियों को दूर करने में के निर्देश दिए गए हैं। अगर निर्धारित समय में सुधार नहीं किया गया तो संबंधित रिजॉर्ट के खिलाफ सख्त और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का साफ कहना है कि पर्यटन नगरी रामनगर में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे संयुक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस संयुक्त जांच अभियान के बाद रामनगर के होटल और रिजॉर्ट संचालकों में हलचल जरूर बढ़ गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पर्यटन नगरी रामनगर में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होटल और रिजॉर्ट्स को न सिर्फ अपने दस्तावेज दुरुस्त रखने होंगे, बल्कि सुरक्षा, फायर सेफ्टी, फूड सेफ्टी और पर्यावरण से जुड़े सभी मानकों का भी सख्ती से पालन करना होगा। प्रशासन का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता है और अगर किसी भी होटल या रिजॉर्ट में नियमों की अनदेखी पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें आज चूंकि हम लोगों को डायरेक्शन भी थे और कुछ जो होटल्स वगैरह हैं उनकी शिकायतें भी थी, तो एक आज ज्वाइंट जो हमारा एक अभियान चला है जिसमें पर्यटन विभाग भी है, फायर भी है, आपका पॉल्यूशन भी है, पुलिस भी है, जीएसटी भी है। अब हम सभी लोगों ने एक आज 3 होटलों का औचक निरीक्षण किए हैं, जिसमें कुछ होटल्स के तो अब जैसे नदिया पड़ाव है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब ठीक हैं, और लेकिन जो आपका कंट्री इन है उसमें एक जैसे पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, या जो एक आध उनका आपका टूरिज्म का जो नॉर्म्स है वो फुलफिल नहीं हुआ, तो उनको उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। लेकिन एक चिरैया करके एक होटल है, उनकी शिकायतें भी थी, तो उनका जो नॉर्म्स है हमारे जितने भी, चाहे वो पॉल्यूशन का हो, चाहे आपका टूरिज्म का हो, जीएसटी हो, फायर का हो, कोई भी नॉर्म्स उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया है। तो उनको जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके द्वारा नोटिस दिए गए हैं, और नोटिस में कुछ चालान भी किए हैं, कुछ नोटिस दिए हैं, और नोटिस में उनके द्वारा कुछ इनको समय दिया गया है, और अगर उस समय में इन्होंने उसका कंप्लायंस नहीं किया तो फिर सीजिंग की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ये आगे भी अभियान चलता रहेगा? देखिए, ये अभियान चलता रहेगा। एक रोस्टर भी आज मैं बना रहा हूँ, और जितना भी हमारा, चाहे ये ढिकुली में हो, चाहे हमारा ढेला साइड में हो, छोई साइड में हो, तो जितने भी होटल रिजॉर्ट वगैरह है उनका सत्यापन किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, और जो भी जिस पे भी कमियां पाई जाएंगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि नोटिस मिलने के बाद संबंधित होटल और रिजॉर्ट प्रबंधन तय समय सीमा के भीतर अपनी कमियों को दूर करते हैं या फिर प्रशासन को उनके खिलाफ और सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।